सुना होगा आपने, डायन वाली रात में सिर्फ अंधेरा ही नहीं होता, कुछ राज भी छुपे होते हैं जो आप जानना ही नहीं चाहेंगे। जैसे ही घड़ी 3 बजती है, परछाइयां जिंदा हो उठती हैं। सुनसान रात में खाली गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजती हैं और कमरे के कोने से कोई अनदेखी नजर आपको ताकती रहती है। यहां बुरे सपने सिर्फ सपने नहीं होते, वो हकीकत बन जाते हैं। चलिए हमारे साथ, अगर हिम्मत है तो, डर 3 AM की डरावनी कहानियों के सफर पर। खबरदार, क्योंकि ये कहानियां आपको पूरी रात जगाए रख सकती हैं। डरने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। मनाली में हवा ठंडी थी, पहाड़ ऊंचे खड़े थे, उनकी चोटियों पर बर्फ जमी हुई थी। हवा भूखे भेड़िए की तरह गरज रही थी। नीचे पहाड़ की ढलान पर एक छोटा सा गेस्ट हाउस था। वो पुराना और भूला हुआ लग रहा था। गेस्ट हाउस शहर से बहुत दूर था, आसपास और कोई इमारत नहीं थी। गेस्ट हाउस को पेड़ों ने घेर रखा था। वो पेड़ डार्क और टेढ़े मेढ़े थे, उनकी शाखाएं खिड़कियों पर खरोंच रही थीं। खिड़कियां अंधेरे में डूबी थीं। अंदर से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गेस्ट हाउस इंतजार कर रहा है, किसी के आने का इंतजार, किसी अनहोनी का इंतजार। तभी रोहन, प्रिया, अमित और माया दोस्त थे। मनाली आकर वो बहुत खुश थे। उन्होंने एडवेंचर से भरपूर ट्रिप प्लान की थी। फ्रेंडों ने गेस्ट हाउस किराए पर लिया था। उन्होंने सोचा था कि कुछ अलग जगह पर रुकना मजेदार रहेगा। उन्होंने सोचा था कि शहर से दूर रहना एक्साइटिंग रहेगा। वो देर रात गेस्ट हाउस पहुंचे। सफर से थके हुए थे। आखिरकार वहां पहुंचकर उन्हें खुशी हुई। उन्होंने पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला और अंदर चले गए। गेस्ट हाउस अंधेरा और धूल भरा था। हवा में एक अजीब सी भारीपन और ठंडक थी, लेकिन फ्रेंडों को कोई फिक्र नहीं थी। वो अपने एडवेंचर को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। रोहन की अचानक नींद खुल गई। उसे ठंड लग रही थी। उसने कमरे में इधर उधर देखा। कमरा अंधेरा था। वो बाहर हवा के गरजने की आवाज सुन सकता था। वो पेड़ों की शाखाओं को खिड़कियों पर खरोंचते हुए सुन सकता था। तभी उसने उसे देखा। एक औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे और काले थे। उसका चेहरा पीला और सफेद था। उसकी आंखें काली और सूनी थीं। रोहन उस औरत को देखता ही रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। औरत अब भी वहीं थी। वो उसे घूर रही थी। रोहन बिस्तर से कूद गया। प्रिया, अमित, माया, वो चिल्लाया। उठो, घर में कोई है। उसके दोस्त नींद में उठे। उन्होंने नींद भरी आंखों से रोहन को देखा। उन्हें यकीन नहीं हुआ। क्या बोल रहे हो? प्रिया ने पूछा। यहां कोई नहीं है। लेकिन मैंने उसे देखा। रोहन जिद कर रहा था। सफेद साड़ी में एक औरत, वो वहीं खड़ी थी। रोहन ने बिस्तर के पास इशारा किया। उसके दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। वो हंसने लगे। तुम बस थके हुए हो रोहन, अमित ने कहा। वापस सो जाओ। रोहन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने जो देखा था वो उसे पता था। उसे पता था कि घर में कोई है, लेकिन उसके दोस्त उसे यकीन नहीं कर रहे थे। फ्रेंडों को अजीब सी घबराहट हो रही थी। उस रात डर और बरह गया। उन्हें अजीब अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दी। उन्होंने अंधेरे में परछाइयां हिलती हुई देखी। माया ने एक सफेद साया गलियारे में इधर उधर भागते हुए देखा। अमित को अपनी गर्दन पर बर्फ सी ठंडी सांसें महसूस हुई। प्रिया का दरवाजा जोर से बंद हो गया और जब उन्होंने उसे खोला
तो उन्होंने प्रिया को जमीन पर बेहोश पाया। वो सब बहुत फिरे हुए थे। उन्हें पता चल गया था कि रोहन सच कह रहा था। उन्हें उस गेस्ट हाउस से बाहर निकलना था। उन्होंने जल्दी से अपने बैग पैक किए। वो 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते थे। वो भागकर दरवाजे पर पहुंचे, ताला खोलने लगे। उन्हें बाहर निकलना था। दरवाजा नहीं खुल रहा था। उन्होंने दरवाजे के हैंडल को घुमाया। उन्होंने दरवाजे पर जोर से धक्के मारे, लेकिन वो हिला तक नहीं। तभी उन्होंने उसे देखा। सफेद साड़ी वाली औरत दरवाजे पर खड़ी थी। उसका पीला चेहरा अंधेरे में चमक रहा था। उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से जल रही थीं। वो उनका रास्ता रोक रही थी। दोस्त डर के मारे चिल्ला पड़े। उन्होंने दूर जाने के लिए धक्का मुक्की की। अचानक दरवाजा खुल गया। वो रात के अंधेरे में गिर पड़े। जब तक वो सड़क तक नहीं पहुंच गए, तब तक वो भागते रहे। उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो उस गेस्ट हाउस में कभी वापस नहीं गए। रोहन ने सफेद साड़ी वाली औरत को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो उसे भूल नहीं पाया। वो उसके सपनों में आती रही। उसकी ठंडी काली आंखें उसका पीछा करती रहीं। उसे पता था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। पहाड़ों के उस गेस्ट हाउस में कोई काला राज दफन था। वो डर की जगह थी, परछाइयों की जगह थी। अगर आप कभी मनाली जाएं, तो खबरदार रहें। ध्यान से जगह चुनें। हो सकता है कि आप अकेले न हों।